क्वेश्चन 19 देख लो जरा क्या लिखा है। द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस, एक लाइन सेगमेंट बना लो, एक पॉइंट है ए 2,2, एक पॉइंट है बी -7,4, एक ए पॉइंट है 2,2 और एक बी पॉइंट है -7,4, इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट पी एंड क्यू। ट्राइसेक्ट समझते हो? ट्राइसेक्टेड का मतलब होता है कि ऐसे दो पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, ट्राइसेक्टेड का ये मतलब है। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहां पे P जो है नियरर टू A है, तो मैंने ऑलरेडी P ले रखा है इसके आगे, और P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है A,0 और Q के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है -4,B, ये दे रखे हैं, और बोला है A और B बताओ। अब A और B कहीं ना कहीं P और Q से रिलेटेड है, तो पहले P पॉइंट हमें किसी और तरीके से निकालना पड़ेगा जिससे कंपेयर हो पाए। ठीक है, तो समझते हैं क्या करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, अगर ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तीनों लेंथ बराबर हैं, तो अगर मैं ये देखना चाहूं कि P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो क्या वो 1:2 होगा? क्योंकि यहां पे एक पार्ट है और यहां पे एक और दो पार्ट है, यानी 1:2। और सिमिलरली Q पॉइंट क्या 2:1 में डिवाइड कर रहेगा, क्योंकि इस साइड दो पॉइंट मतलब दो लाइन आ रही हैं, इस साइड एक ही लाइन सेगमेंट है, तो 2:1 होगा। अब आप बस रेशियो मिल गया। अब यहां पे आप क्या करो, जब P की बात करो तो Q को भूल जाओ, मतलब एक अलग से फिगर बना लेते हैं, एक अलग से फिगर बना लो। ये दिस इज पॉइंट A 2,2, दिस पॉइंट इज B यानी -7,4, और एक ये पॉइंट हमारा हो गया कितना P, जो कि 1:2 में डिवाइड कर रहा है, जो कि 1:2 में डिवाइड कर रहा है। मैं पहले Q को भूल जाता हूं थोड़ी देर के लिए सॉल्व करते टाइम। ठीक है, तो ये P पॉइंट कितना आएगा, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं और P पॉइंट निकाल लूं सेक्शन फॉर्मूले से, आपको सेक्शन फॉर्मूला देखो लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? अब यहां पे अगर मैं ए बी में सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं P पॉइंट के लिए, तो कितना आ जाएगा, mx2 क्या आ जाएगा, mx2 यानी -7 प्लस nx1, तो 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, अपॉन 2 + 1 3 हो जाएगा, कॉमा my2 यानी 1 × 4 4 आ जाएगा, ये हमारा ठीक है, 2 × 2 4 आ जाएगा, अपॉन 3। तो P पॉइंट कितना आएगा, -7 + 4 -3/3 -1 आएगा, ये 8/3 आ जाएगा, 8/3। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमें P पॉइंट क्या दे रखा है, A,0। भाई हमें P पॉइंट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, A,0 नहीं देना चाहिए वैसे, क्योंकि यहाँ पे हमारा y कोऑर्डिनेट 0 तो नहीं आ रहा है, तो ये तो पॉइंट कुछ गड़बड़ तो नहीं है वैसे, हो सकता है ये -2 हो, जो भी है चलो फिलहाल हम उसमें फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये 0 नहीं आना चाहिए, कोई सेम ही आना चाहिए फिलहाल। ठीक है, हो सकता है ये -2 हो जिससे ये -4 हो, 0 हो रहा हो। ठीक है, फिलहाल हम जो दे रखा है उसी से कर लेते हैं। तो फिलहाल ए तो दिख गया -1 के बराबर है, कंपेयर करने पे ए कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं दो पॉइंट को लेके Q पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, इन्हीं दोनों को लेके, तो दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B और दिस पॉइंट इज Q, 2:1, और यहां पे है -7,4 और ये है A पॉइंट है 2,2। तो Q पॉइंट कितना आएगा, देखो mx2 यानी -14, nx1 प्लस का 2 अपॉन 3, कॉमा 2 × 4 8 प्लस का 2 अपॉन 3, ये आ जाएगा। हाँ देखो, कुछ गड़बड़ तो है, कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे -2 ही होगा, जो मैं सोच रहा था ना सही है। देखो यहां से आएगा, देखो 12/3 करोगे तो देखो ये -4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 10/3 आ रहा है और 10/3 ऑप्शन में नहीं है, जबकि B की वैल्यू यही तो होगी y कोऑर्डिनेट, क्योंकि Q जो है वो -4, B है। तो मेरी एजम्पशन सही हुई कि ये -2 है, ये जो A पॉइंट है ना,
जो मैं पहले आपसे बोल रहा था कि पक्का ए पॉइंट जो होगा वो 2, -2 होगा, तभी तो ये -4 आएगा और ये 0 हो जाएगा, तो ये फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, फिर ये 0 आ जाएगा। अब वो आंसर भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये -2 है, तो यहां पे फिर -2 आएगा, तो 8 - 2 6, ये 2 आ जाएगा। तो कंपेयर करोगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी, 2 आ जाएगी। तो -1, 2, यानी ए हमारा -1, बी हमारा 2। क्या बी पार्ट आएगा, क्या बी पार्ट आ जाएगा? चेक करें, चेक कर लो, क्या आंसर बी पार्ट आ गया? चेक कर लीजिए, क्या आंसर हमारा बी पार्ट आ गया है क्या? ठीक है, क्लियर हो गया? आई होप आपको